भारत में स्पोर्ट्स कल्चर काफी ग्रो कर रहा है। जमीन पर खेले जाने वाले स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, हॉकी, साइकिलिंग, बॉक्सिंग जैसे अनगिनत खेल के बारे में तो सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में हवा में यानी जमीन से काफी फीट ऊंचाई पर होने वाले स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसे एयर स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। हाल ही में देश में नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 की घोषणा की गई। इस पॉलिसी का उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक भारत को एयर स्पोर्ट्स वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एयर स्पोर्ट्स में कौन से खेल आते हैं, तो आपने बलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग जैसे एडवेंचर मैदानी या पहाड़ी इलाकों में किए होंगे। इसी तरह के कुल 11 एयर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। एयर स्पोर्ट्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, हवा के माध्यम से जुड़े विभिन्न खेल गतिविधियों को शामिल करना है। भारत में हवाई खेलों की दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल होने की क्षमता है। भारत का एक विशाल भौगोलिक विस्तार है, जो हिमालय और पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर उत्तर पूर्व में हमारे राज्यों तक, मध्य भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पश्चिमी पूर्वी तटरेखा पर तटीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है और इसलिए हमारे देश में विविध हवाई खेलों की व्यापक क्षमता है। एयर स्पोर्ट्स के लिए देश में भी एक बड़ी आबादी है, खासकर युवा इनमें साहसिक खेलों और विमानन के लिए एक बढ़ती हुई संस्कृति है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एयर स्पोर्ट्स पर कहना है कि इस क्षेत्र में 1 लाख नौकरियों के सृजन में मदद मिलेगी और आने वाले वर्षों में राजस्व मौजूदा 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री आगे कहते हैं कि एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, जो इन खेलों के समस्त पहलुओं की निगरानी करेगा। इस नीति में हवाई खेल गतिविधियों के लिए एक मजबूत अनुकूल ढांचा तैयार होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मानना है कि यह भारत के लिए सही और हवाई खेलों की वैश्विक राजधानी बनने का समय है। उन्होंने कहा कि देश में साहसिक, रोमांच और खेल का माहौल बनाना चाहते हैं। इसके लिए 35 वर्ष से कम आयु के अपने युवाओं की ऊर्जा का लाभ उठाएंगे, जो भारत की आबादी का 70% है और यूरोप की कुल आबादी से अधिक है, तो वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी से 3 गुना अधिक है। माना जा रहा है कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी दुनिया भर में हवाई खेलों से लगाव रखने वाले लोगों को आकर्षित करेगी, जो विशेष रूप से उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां काफी सर्दी पड़ती है और इस वजह से वो हवाई खेल नहीं कर पाते हैं। इन देशों में यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं, जहां के लोग हवाई खेल के लिए सर्दियों में अभ्यास करने के लिए भारत आएंगे। भारत में एयर स्पोर्ट्स से अगर लाभ की बात करें तो केंद्रीय मंत्री के अनुसार अभी देश में लगभग 5,000 एयर स्पोर्ट्स प्रैक्टिशनर्स के छोटे बाजार से लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व अर्जित होता है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है कि सालाना 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक राजस्व का लक्ष्य रख सकते हैं। इस नीति से राजस्व और 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। इसके अलावा भी ट्रैवल, पर्यटन, सहायता सेवाओं और स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में आर्थिक लाभ 3 गुना से अधिक होगा। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।